और चलो देखो चैप्टर नंबर 2 अद्वितीय हल खत्म हो गया। उसके बाद कोई हल नहीं वाला पढ़े। अब लास्ट बचा हमारा अनंत हल। इसी से बस और क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद इस चैप्टर से पूरा का पूरा जितना पिछले साल का क्वेश्चन आया है पूरा खत्म हो जाएगा। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 3x प्लस के वाई बराबर 7, 3x प्लस के वाई बराबर 7 और 2x माइनस 5y बराबर 1, 2x माइनस 5y बराबर 1। क्वेश्चन वही है। ये प्रश्न नंबर 3 के का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण का अनंत हल है या तो अनेक हल है। समझ में आया? अनंत हल या अनेक हल यही लिखे है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड। क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे बताओ? ax प्लस बी वाई बराबर c से करने पर। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पर x के सामने में क्या है? a। समीकरण 1 में 3, यहाँ y के सामने में b, यहाँ k, यहाँ c और यहाँ 7। ये पहला हुआ। दूसरा समीकरण में a बराबर 2, b c 1 आ गया। अब पहला वाला a1 b1 c1, a2 b2 c2 आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? चूंकि समीकरण के अनेक हल है, अनेक हल है, अनेक हल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बताया था। और इसी की जगह अगर कोई हल नहीं देता तब ये वाला बराबर कट जाता। समझ में आया? अब वैल्यू बस पुट करना है। a1 का मान a2, b1 b2 c1 7, लास्ट का 1 आ गया। अब 2 प्रकार से सॉल्व होगा। इन दोनों को रख कर भी कर सकते हैं, इन दोनों को रख कर भी कर सकते हैं। तो पहले अपन लेते हैं प्रथम और द्वितीय। इसको 3/2 k बटे आएगा, गुणा करो 5 या 15 तो -15 और ये क्या होगा 2k। k का मान चाहिए, 2 का क्या है? गुणा की भाग, पक्षांतर करने पर भाग, तो 15/2। समझ में आया कि नहीं आया? k बराबर कितना निकला? -15/2। समझ में आ गया? अब ये वाला इक्वेशन में भी निकल जाएगा क्या? k बटे में -5, 7/1 तो k एकम k और 7 पंचे 35, 5 7 35 माइनस का माइनस, यानी कि k का 2 मान निकल सकता है, एक -15/2 और एक माइनस का 35। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों का दोनों आंसर है। क्लियर हुआ? अब बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। नोट करो, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इस बार तुलना करनी है करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एबीसी का मान निकाल रहे हैं। a1 बराबर अरे 4, a1 बराबर a2 वाले हो, b1 c, a2 b2 c2 आ गया। अब अनंत हल है, अनंत है तो फॉर्मूला रखेंगे a1 बटे b1 बटे और लास्ट में c1 बटे में c2। अब यहाँ लिखोगे ना, चूंकि हल कैसा है? अनंत, अनेक हल है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा। a1 का मान 4, a2 b1 b2 c1 c2। अब देखो ध्यान से, हमें किसका मान चाहिए? k का, तो जिसमें k रहेगा उसी को तो लेंगे। अगर ये दोनों लेंगे तो 4 × 12 6 दूनी 12, कहाँ से किसी का मान आया? हाँ देखो पहले ध्यान से, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा 3 दूनी, तो 2 बराबर 2 बराबर में k बटे कोई भी एक लो, इधर 2 बराबर में k बटे
12, 12 दूनी 24। ये आ तो गया के का मान, कहाँ से किधर रख रहे हो, समझ में आया कि नहीं? देखो 2 दूनी 4 कटा, 3 दूनी 6, 2 ही आया, 2 बराबर 2, कोई भी 2 लो, आखिर 2 ही तो बना, बराबर में क्या बचा के बटे 12, 12 दूनी 24 और के का मान निकल गया, सिंपल। समझ में आया? यही था 3 नंबर में आया हुआ है। तुम लोग इस हिसाब से बनाए हो, देखो इधर लिए हो 4/2, उसके बराबर में के बटे 12, उसके बाद लिए हो 6/3, उसके बाद के बटे 12। तो इतना समझ में नहीं आ रहा है? 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, आखिर आया तो उतना ही। समझ में आया? ये नहीं निकालोगे तब भी चलेगा, ये तो यहाँ से एक लाइन में आंसर आ रहा है पूरा। कहाँ पर दिमाग लगा रहे हो पता नहीं, शॉर्टकट में ही चेक करेंगे। 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नोट करो और बनाकर दिखाओ, दे रहा हूँ। और चलो देखो ध्यान से, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, उतना ही होता है। के बटे में 6 माइनस 1/-2 और 2/3, इतना ही आएगा। सबसे पहले तो हम माइनस से माइनस को काट दिए, इधर लिए के बटे 6, इधर 1/2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, के बराबर कितना आया? अब इसको कैसे काटे मत सोचना, के बटे 6 बराबर 1/2, 2 के बराबर में 6, तो 6/2 आखिर आएगा उतना ही, ठीक। एक कितना दिया है? के बटे में 6 बराबर 2/3, तो के गुणित 3, 2 गुणित 6, के 2 गुणित 6, 3 का गुणा है, पक्षांतर में ले जाओ भाग, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, एक मान आया 4 और एक मान 3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको शॉर्ट में ऐसे ही बनाओ। के एक्स प्लस 2y ये हुआ के एक्स प्लस 2y माइनस 4 को उधर भेज दो प्लस 4, ये 5x माइनस 3y प्लस 6 को उधर भेज दो माइनस 6, आया तो आखिर वही बन गया। ये होगा के बटे 5, 2/-3, 4 में माइनस 6 हो गया। एक एक वैल्यू उठाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आखिर ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, एक को ही लो ना। के बटे 5, 2/3, 3 के और ये -10, ये -10, 3 को इधर लेकर आओ, बटे में 3, -10/3 बन गया आंसर। समझ में आया? कहाँ पर गलत है? अरे तो -10/3 ही तो होगा। चलो थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं और कठिन की ओर। ये हुआ हमारा A1, ये वाला A2, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। ऐसे लिखो तो समझ में आ जाएगा ना। A1/A2 मतलब K - 3, यही हमारा A1 है, इतना बटे में K बराबर 3/K बराबर में 7 आएगा, सही है। इन दोनों से निकाल लो, 3/K 7/12 तिया और ये 7 के, तो K का मान कितना आएगा? 36/7 निकल गया। इससे निकाल कर देखें, K - 3/K बराबर 7/12। चलो ये क्या होगा? 12K माइनस 36, 12 तिया 36 दोनों में गुणा होगा ना। और ये क्या होगा इधर? 7K, ये हो गया हमारा 12K, ये प्लस 7K है, इधर ला देंगे तब बराबर ये -36 को उधर भेजो, 12 में 7 घटाओगे तो 7 5 12 5 बराबर में, तो K का मान कितना आएगा? 36/5। ये लो, 2 मान निकल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना हार्डली क्वेश्चन देंगे नहीं, सरल वाला है। चलो कल अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, पहले तो इसका टेस्ट दिलाओगे।